टेक ब्रेकिंग 1। यूरोप ने अमेरिका को दिया जोरदार झटका। इतिहास में पहली बार अचानक भारत से मिलने एक साथ आ रहे यूरोप के 27 देश। बिग ब्रेकिंग 2। यूनाइटेड नेशन में मचा तहलका। भारत, रूस, अमेरिका और फ्रांस ने किया जबरदस्त उलटफेर। बिग ब्रेकिंग 3। जर्मनी के चुने गए नए नेता ने अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी। बोले, हमें अमेरिकी सुरक्षा की जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह धोया। बिग ब्रेकिंग 4। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया बहुत बड़ा झटका। तिलमिला जाएंगे शाहबाज शरीफ। बिग ब्रेकिंग 5। पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बड़े आतंकवादी हमले को लेकर आई चौंकाने वाली खबर। इसके साथ ही पाकिस्तान में हर हर महादेव की गूंज और पाकिस्तान से टूटकर अलग होंगे 2 अलग राज्य। बिग ब्रेकिंग 6। बांग्लादेश के वायुसेना एयर बेस पर अचानक हुआ भयानक हमला, मची अफरा तफरी, हुई मौत। बिग ब्रेकिंग 7। बांग्लादेश में फिर नया बवाल, छात्रों ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। बिग ब्रेकिंग 8। अचानक रूस ने किया बड़ा ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप को दिया झटका। बिग ब्रेकिंग 9। युद्ध समाप्ति की खबरों के बीच फ्रांस में रूस के दूतावास पर हुआ विस्फोटक हमला। बिग ब्रेकिंग 10। अचानक जापान में घुसी भारतीय सेना तो वहीं जर्मनी का मालिक बनने जा रहा विदेश मंत्री एस जयशंकर का करीबी दोस्त। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचिल्स। मैं हूं जिचिल्स विक्रम। ट्रंप ने रूस से हाथ मिलाया, यूरोप ने भारत को चुना, अमेरिका को बड़ा झटका। अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में दरार गहरी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से सीधी बातचीत शुरू कर दी है, जिससे यूरोप बौखला गया है। अब यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन और 27 यूरोपीय कमिश्नर भारत दौरे पर आ रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है कि पूरा यूरोपीय आयोग भारत की तरफ झुक रहा है। यूरोप को अब अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की कोशिश शुरू हो गई है। यूरोप अब अपनी खुद की सेना बनाने तक की सोच रहा है। मतलब साफ है, भारत अब अमेरिका की जगह यूरोप का सबसे बड़ा पार्टनर बनने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का तालिबान पर वार। कहा, लौटाओ हमारे हथियार, अफगानिस्तान को मुफ्त में मदद नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब अफगानिस्तान को लेकर गरमाए हुए हैं। यूक्रेन और गाजा पर अपनी रणनीति साफ करने के बाद अब उन्होंने तालिबान पर हमला बोला है। मैरीलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर साल अफगानिस्तान को 2 से ढाई अरब डॉलर की मदद देता है, लेकिन बदले में तालिबान को अमेरिकी हथियार लौटा देने चाहिए। उन्होंने कहा कि तालिबान अब अमेरिकी हथियारों की परेड निकालता है और यह बेहद शर्मनाक है। ट्रंप का संदेश साफ है, अमेरिका अब मुफ्त में अफगानिस्तान को कुछ नहीं देगा। पिछले खबरों में हमने आपको बताया था कि अमेरिका कैसे तालिबान का साथ हेलीकॉप्टर उड़ा कर ले गया और अब डोनाल्ड ट्रंप तालिबान से बाकी हथियार भी वापस लेना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने यूरोप को दिया झटका। यूक्रेन के खिलाफ रूस का समर्थन, इजराइल भी साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका ने अपने ही पुराने साथियों को धोखा दे दिया। यूक्रेन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव, जिसमें रूस के हमले की निंदा और रूसी सेना की वापसी की मांग थी, अमेरिका ने इसके खिलाफ वोट कर दिया। यह पहला मौका था जब अमेरिका और इजराइल ने खुले तौर पर रूस के समर्थन में यूक्रेन के खिलाफ खड़े होकर वोटिंग की। यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गया। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया, जबकि भारत और चीन समेत 65 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। हालांकि प्रस्ताव 18 के मुकाबले 93 वोटों से पास हो गया, लेकिन अमेरिका का रुख दुनिया की राजनीति में नया मोड़ ले आया। अन्य प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें 3 साल पहले हुए रूस के आक्रमण के बाद से सभी रूसी सैनिकों की तत्काल यूक्रेन से वापसी की मांग की गई थी। फ्रांस ने यूक्रेन का साथ दिया है। इस प्रस्ताव पर फ्रांस ने रूस और यूक्रेन के युद्ध वाली पंक्ति पर आपत्ति जताई और संशोधन पेश कर इसे यूक्रेन पर रूस का हमला लिखे जाने का सुझाव दिया। यह प्रस्ताव यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी देशों ने प्रस्तुत किया था, जबकि शांति स्थापना के उद्देश्य वाला दूसरा प्रस्ताव अमेरिका की ओर से आया। दोनों ही प्रस्ताव आम सभा में पारित हुए। प्रस्ताव में कहा गया कि यह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध है। युद्ध के चलते यूक्रेन में भारी बर्बादी हुई है। नागरिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की मान्यताओं के अनुसार युद्ध को खत्म किया जाए। ट्रंप ने यूक्रेन को दी गई आर्थिक मदद को कर्ज बताया और अब पैसा या बदले में तेल और रेयर मिनरल्स मांग रहे हैं। जेलेंस्की ने इसे मदद कहकर ट्रंप के दावे को नकार दिया। यूरोप के सहयोगियों को झटका देने वाला यह अमेरिकी कदम भू राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है।
नेक्स्ट खबर, जर्मनी के नए नेता मेर्स का ट्रंप पर बड़ा हमला। अमेरिका की परमाणु सुरक्षा से हटेगा जर्मनी। जर्मनी चुनाव में जीत के तुरंत बाद फ्रीडरिश मेर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दे डाली। नाटो पर ट्रंप की बयानबाजी पर भड़के मेर्स ने कहा, अब जर्मनी अमेरिका की परमाणु सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर यूरोप की सुरक्षा रणनीति मजबूत करने की वकालत की। रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए यूक्रेन को मध्यम दूरी की टॉरस मिसाइल देने की भी पहल हो सकती है। मेर्स का संकेत साफ है, नया जर्मनी अब अपने दम पर खड़ा होगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी होटल पर ताला, शहबाज सरकार के अरबों के मुनाफे पर ब्रेक। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दे दिया है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी स्वामित्व वाला रूजवेल्ट होटल बंद होने जा रहा है। यह होटल प्रवासियों के लिए शरण स्थल था, जिस पर न्यूयॉर्क प्रशासन सालाना $220 मिलियन खर्च कर रहा था। ट्रंप समर्थकों के दबाव और फंडिंग रोकने के फैसले ने पाकिस्तानी खजाने पर ताला लगा दिया। अब शहबाज सरकार के अरबों के मुनाफे पर सीधी मार पड़ी है और होटल का खेल खत्म हो गया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में आतंकी साजिश का बड़ा अलर्ट, विदेशी दर्शकों को अगवा करने की प्लानिंग। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खुलासा किया है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISIS के विदेशी दर्शकों को अगवा करने की साजिश रच रहा है। एयरपोर्ट, दफ्तर, बंदरगाह और होटलों पर विदेशी नागरिकों की निगरानी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों ने पहले से ऐसे सेफ हाउस किराए पर ले लिए हैं जहां CCTV सर्विलांस न हो। रात के अंधेरे में किडनैप किए गए लोगों को वहां छिपाया जाएगा। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक के समर्थक पहले ही सुरक्षा में सेंध लगा चुके हैं। भारत ने इस खतरे को भांपते हुए पहले ही पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और अपने सभी मैच UAE में शिफ्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश एयरबेस पर हमला, बाइक चेकिंग से भड़की भीड़, गोलीबारी में युवक की मौत। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में वायुसेना एयरबेस पर हिंसा भड़क उठी। वायुसेना कर्मियों द्वारा कागजात चेक करने के लिए बाइक सवार को रोकने पर 200 से ज्यादा लोग एयरबेस में घुस गए और हमला बोल दिया। हिंसा में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई और 4 वायुसेना कर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। बांग्लादेश वायुसेना ने जांच शुरू कर दी है और हमले की पूरी सच्चाई जल्द सामने आएगी। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की ने फिर साधा ट्रंप पर निशाना, बोले यूक्रेन के भीतर ही बनाना होगा नाटो। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे होते ही राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका पर जुबानी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर नाटो हमें सदस्यता नहीं देगा तो हमें अपने ही देश में नाटो बनाना होगा। ये बयान सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना माना जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में जेलेंस्की को तानाशाह करार दिया था। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक गारंटी के तहत सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। नाटो को सबसे किफायती विकल्प बताते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा रणनीति को लेकर नया संकेत दिया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में फिर बवाल, छात्रों ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। ढाका की सड़कों पर गूंज उठा विद्रोह। छात्रों ने गृह मामलों के सलाहकार के इस्तीफे की मांग करते हुए अल्टीमेटम थमा दिया। बांग्लादेश में बलात्कार और हिंसा के मामलों पर कार्रवाई न होने से गुस्साए प्रदर्शनकारी भड़क उठे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए। छात्रों का ऐलान, अगर इस्तीफा नहीं मिला तो मशाल जुलूस निकालकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। ढाका फिर जलने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और पुतिन की गंभीर चर्चा। G7 नेता भी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के पक्ष में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 नेताओं से बैठक के बाद बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर उनकी व्लादिमीर पुतिन से गंभीर चर्चा हुई। ट्रंप ने संकेत दिया कि यूरोपीय सैनिकों को यूक्रेन भेजने में कोई समस्या नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से व्हाइट हाउस में ट्रंप की लंबी बातचीत हुई। दोनों ने यूक्रेन में शांति और खनिज समझौते पर चर्चा की। जेलेंस्की जल्द ही वाशिंगटन आ सकते हैं। यूरोपीय नेताओं की कोशिश है कि ट्रंप रूस के साथ शांति समझौते में जल्दबाजी न करें। ट्रंप से मुलाकात के दौरान मैक्रो ने आगाह किया कि यह महत्वपूर्ण है कि मॉस्को के साथ कोई भी संभावित समझौता यूक्रेन के लिए आत्मसमर्पण करने जैसा न हो। मुलाकात के बाद एक ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो सकता है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जल्द ही अमेरिका आएंगे और एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।
इससे अमेरिका को यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच मिल जाएगी, जिनका उपयोग प्रमुख टेक्नोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट खबर, पुतिन ने ट्रंप की कोशिशों को झटका दिया, रूस को नहीं चाहिए अल्प युद्ध विराम। रूस ने अमेरिका समर्थित अल्प युद्ध विराम को सिरे से खारिज कर दिया और शांति वार्ता के लिए लंबे समझौते की शर्त रखी। उधर ट्रंप के बदले रुख से बौखलाए यूरोप और कनाडा के दर्जन भर नेता कीव पहुंचे और यूक्रेन को अरबों यूरो की मदद देने का वादा किया। चीन ने पुतिन के फैसले को पूरा समर्थन दिया, जबकि यूक्रेन और अमेरिका के बीच खनिज समझौते की डील फाइनल स्टेज पर पहुंच गई। नेक्स्ट खबर, भारत के दोस्त को झटका, तुर्की के हाथ लगी खतरनाक मेटियोर मिसाइल, फ्रांस ने झाड़ा पल्ला। फ्रांस ने तुर्की को मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल की आपूर्ति पर ग्रीस की आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे भारत के घनिष्ठ सहयोगी को करारा झटका लगा है। ग्रीस ने फ्रांस से इस डील को रोकने की अपील की थी, लेकिन पेरिस ने साफ कहा कि वह इस सौदे को रोकने के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फ्रांसीसी मंत्री सेबेस्टिये लेकोर्नु ने संसद में कहा कि यह ब्रिटेन द्वारा नियंत्रित सौदा है और फ्रांस इसमें दखल नहीं देगा। अब खलीफा एर्दोगन की ताकत और बढ़ेगी, जबकि ग्रीस खुद को ठगा महसूस कर रहा है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस में रूसी वाणिज्य दूतावास पर हमला, मॉस्को भड़का, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। फ्रांस के मार्सिले में रूसी वाणिज्य दूतावास के पास जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे मॉस्को में हड़कंप मच गया। रूस ने इसे आतंकी हमला करार देते हुए फ्रांस से सुरक्षा बढ़ाने और जांच की मांग की। यूक्रेन युद्ध की तीसरी बरसी के 2 दिन बाद हुआ ये धमाका तनाव को और बढ़ा सकता है। रूसी मीडिया के मुताबिक दूतावास के अंदर 2 मोलोटोव कॉकटेल फेंके गए। रूस ने चेतावनी दी कि ऐसे हमलों पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर, तालिबान में सत्ता संग्राम, स्टैन कज़ई फरार, मिलिट्री ट्रायल की मांग। तालिबान में भीषण घमासान जारी है। सिराजुद्दीन हक्कानी के बाद अब उप विदेश मंत्री स्टैन कज़ई पर आफत टूट पड़ी। तालिबान सुप्रीम कोर्ट में स्टैन कज़ई पर अखुंदजादा के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए सैन्य ट्रायल की मांग की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टैन कज़ई गिरफ्तारी से बचने के लिए संयुक्त अरब अमीरात भाग गए। उन्होंने तालिबान की महिलाओं के खिलाफ नीतियों की आलोचना की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सूत्रों का कहना है कि तालिबान में सत्ता संघर्ष और तेज होता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश रिश्तों पर तकरार, ढाका ने जयशंकर को दिया करारा जवाब। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा, रिश्ते आपसी सम्मान और साझा हितों पर होंगे। भारत को भी तय करना होगा कि वह कैसा संबंध चाहता है। ढाका ने जयशंकर के बयान पर पलटवार कर साफ किया कि बांग्लादेश झुकने को तैयार नहीं। नेक्स्ट खबर, जर्मनी में चुनावी भूचाल, शूल्ज की पार्टी सत्ता से बाहर, दक्षिणपंथी ताकतें उफान पर। जर्मनी में ऐतिहासिक चुनावी उलटफेर हो गया है। 16 साल मर्केल राज, अब 2 चुनाव में बदलेंगे 2 सरकार। चांसलर ओलाफ शोल्ज की सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी बुरी तरह हार गई। 630 सीटों में से केवल 121 पर जीत और 16.5% वोट के साथ वह तीसरे पायदान पर चली गई। कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन गठबंधन ने 208 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता के करीब पहुंच गई। वहीं दक्षिणपंथी एएफडी ने 151 सीटों पर कब्जा कर लिया। जर्मनी में बहुमत के लिए 315 सीटों की जरूरत है, लेकिन कोई भी पार्टी इस आंकड़े को छूने में नाकाम रही। गठबंधन सरकार बनना अब तय। भारत और जर्मनी के रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। फ्रेडरिच मर्ज जब सत्ता में नहीं थे तब भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनसे मिलते थे। अब अगर मर्ज जर्मन चांसलर बनते हैं तो वह 25 वर्षों में पहले ऐसे नेता होंगे जिनके बच्चे हैं। भारत जर्मनी का व्यापार 26,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। मर्ज अमेरिका और यूरोप के समर्थक हैं, लेकिन रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के भी बड़े पैरोकार हैं। उनकी जीत भारत जर्मनी संबंधों को और मजबूत कर सकती है। नेक्स्ट खबर, जापान में गूंजा भारतीय सेना का शौर्य, धर्म गार्डियन में मद्रास रेजिमेंट ने दिखाई ताकत। जापान के पूर्वी फूजी युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना का लोहा मान रहा है दुनिया। भारत और जापान के संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्डियन में भारतीय मद्रास रेजिमेंट के जवानों ने युद्ध कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन किया। आतंकवाद और शहरी युद्ध से निपटने की रणनीति पर जोर देते हुए दोनों देशों की सेनाएं एकजुट होकर दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार हो रही हैं। भारत की 120 सैनिकों की टुकड़ी जापान में अपना परचम लहरा रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में गूंजेगी हर हर महादेव की गूंज, कटास राज मंदिर पहुंचे भारतीय तीर्थयात्री। भारत से 100 से अधिक हिंदू तीर्थयात्री पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे।
पंजाब स्थित कटास राज मंदिर में महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन होगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान से आए श्रद्धालु वाघा बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंचे। शिव भक्तों की पाकिस्तान में एंट्री से माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान टूटा तो ये दो राज्य होंगे अलग, सेना के खासम खास फजलुर रहमान की धमकी। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा और बलोचिस्तान सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। फजलुर रहमान, जिसे पाक सेना का पिट्टू कहा जाता है, ने खुली चेतावनी दी है कि अगर तुरंत हालात नहीं संभाले गए तो ये दोनों राज्य पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। रहमान ने नेशनल असेंबली में बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर जनता को भरोसे में नहीं लिया गया तो अंजाम वही होगा। हिंसा से जल रहे ये दोनों इलाके पाकिस्तान के लिए नए सिरदर्द बन चुके हैं। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में सेना ने संभाली कमान, यूनुस सरकार पर भरोसा नहीं। भारत की चेतावनी के बाद सेना प्रमुख का ऐलान। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने साफ कर दिया है कि जब तक चुनी हुई सरकार नहीं बनती, कानून व्यवस्था सेना के हाथों में रहेगी। भारत ने भी चेतावनी दी थी कि बांग्लादेश अगर अच्छे रिश्ते चाहता है तो उसे भारत को हर बात के लिए दोष देना बंद करना होगा। सेना प्रमुख ने कहा कि देश में शांति बनाए रखना फौज की जिम्मेदारी है। ये बयान साफ इशारा है कि यूनुस सरकार की पकड़ अब कमजोर हो रही है। नेक्स्ट खबर। भारत ब्रिटेन व्यापारिक गठजोड़ की वापसी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर से वार्ता शुरू। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कई महीनों की चुप्पी के बाद आज नई दिल्ली में फिर से चर्चा शुरू हो गई। ब्रिटेन के कॉमर्स मिनिस्टर जोनाथन रेनॉल्ड्स ने भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। मकसद साफ है, आपसी व्यापार को 3 गुना बढ़ाना। फिलहाल $20 अरब का सालाना व्यापार हो रहा है, लेकिन अब इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की योजना है। गोयल ने कहा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन यह काम तेजी से पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन की आहट, जेलेंस्की इस्तीफे को तैयार। रूस के साथ बड़ी डील की पेशकश। यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे होते ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनके इस्तीफे से शांति आती है या यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की सदस्यता मिलती है तो वे कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने रूस को कैदियों की अदला बदली का प्रस्ताव दिया। जेलेंस्की ने कहा, रूस अगर सभी यूक्रेनी कैदियों को रिहा करता है तो हम भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं। वहीं रूस ने रेड क्रॉस और यूक्रेन के साथ मिलकर कुर्स्क में फंसे नागरिकों को बेलारूस बॉर्डर से निकालने की योजना बनाई है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी। ढाका में पहली बार पाकिस्तानी कारोबारी करेंगे व्यापार। 55 साल बाद इतिहास बदल रहा है। बांग्लादेश में पहली बार पाकिस्तान के कारोबारी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। ढाका के गुलशन क्लब में यह आयोजन होगा, जो दोनों देशों के बीच डायरेक्ट ट्रेड की शुरुआत करेगा। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार पाकिस्तान के करीब आ रही है। मोहम्मद यूनुस ने खुद काहिरा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। अब बांग्लादेश में पाकिस्तान की जड़ें फिर मजबूत हो रही हैं। नेक्स्ट खबर। नसरल्लाह के जनाजे पर खामेनेई की चेतावनी, इजरायल के खिलाफ कसम खाकर गरजा ईरान। बेरूत में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के जनाजे में हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ी। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इजरायल के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखने की कसम खाई। जनाजे के दौरान इजरायली विमानों ने बेरूत के ऊपर कम ऊंचाई से उड़ान भरी, जिससे तनाव और बढ़ गया। स्टेडियम में गूंजते नसरल्लाह के भाषण, समर्थकों की मुट्ठियां और हम नसरल्लाह के वफादार हैं के नारे गवाह बन गए इस ऐलान के कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के बाद शी जिनपिंग की पुतिन से बातचीत, यूक्रेन युद्ध पर बड़ा दांव। यूक्रेन युद्ध के बीच शी जिनपिंग ने पुतिन से फोन पर बात की और मॉस्को के अमेरिका संग बातचीत शुरू करने को सकारात्मक प्रयास बताया। क्रेमलिन ने खुलासा किया कि चीन युद्ध खत्म करने के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। ट्रंप पहले ही रूस से सीधे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में चीन का यह रुख दुनिया में नए समीकरण बना सकता है। यूरोप और कनाडा के नेता कीव में यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं चीन और रूस अमेरिका संग शांति वार्ता की रणनीति बना रहे हैं। नेक्स्ट खबर। एलन मस्क पर अब तक की सबसे बड़ी रोजगार धोखाधड़ी का आरोप, कर्मचारियों ने किया मुकदमा। अमेरिका में संघीय कर्मचारियों ने एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया। आरोप है कि मस्क हर हफ्ते कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगकर छटने की साजिश रच रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क का समर्थन किया। वकीलों ने इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी रोजगार धोखाधड़ी बताया।
नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा झटका, यूएसएआईडी के 1600 कर्मचारियों की नौकरी गई। भारत फंडिंग पर भी सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएआईडी के 1600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और बाकी को छुट्टी पर भेज दिया। सिर्फ कुछ लीडर्स और बेहद जरूरी स्टाफ को ही काम पर रखा गया है। यह वही संस्था है जिसने भारत के चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ की फंडिंग दी थी। ट्रंप इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। 10 दिन पहले एलॉन मस्क के डोजे विभाग ने भारत समेत 15 अन्य देशों की फंडिंग बंद कर दी थी। भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि यूएसएआईडी ने 6,505 करोड़ से 7 प्रोजेक्ट्स को फंड किया था। नेक्स्ट खबर, सिगरेट के दाम में धमाका, डब्ल्यूएचओ की एक ऑर्डर से मचेगा हाहाकार। सिगरेट पीने वालों की जेब पर पड़ने वाली है बड़ी चोट। डब्ल्यूएचओ चाहता है कि भारत तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर 75% करे ताकि सरकार की कमाई बढ़े और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जा सके। अगर सरकार ने यह आदेश मान लिया तो 10 रुपए की सिगरेट सीधे 17 रुपए 50 पैसे की हो जाएगी। फिलहाल भारत में तंबाकू उत्पादों पर 53% टैक्स है, लेकिन डब्ल्यूएचओ इसे काफी कम मानता है। सरकार 2026 में खत्म हो रहे कंपनसेशन सेस के बाद टैक्स बढ़ाने की योजना बना रही है। अगर ऐसा हुआ तो सिगरेट पीना लग्जरी बन जाएगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान बांग्लादेश व्यापार में रिकॉर्ड उछाल। इस्लामाबाद में यूनुस के दूत बोले, पाकिस्तानी हमारे भाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार ने $1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। इस्लामाबाद में बांग्लादेशी उच्चायुक्त मोहम्मद इकबाल हुसैन खान ने ऐलान किया कि दोनों देश अब व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करेंगे। बांग्लादेश के अनानास, जूट, दवाएं और कपड़े पाकिस्तान में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का कपास, चीनी, चावल और आम बांग्लादेशी बाजार में छाया हुआ है। भारत समर्थक शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नया मूड आ चुका है। नेक्स्ट खबर, सरकारी कर्मचारी पर हाथ रखना मंत्री को पड़ा महंगा, प्रधानमंत्री ने लिया इस्तीफा। न्यूजीलैंड में एक मंत्री की दबंगई उन्हीं पर भारी पड़ गई। एंड्रयू बेली ने एक कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी के हाथ पर हाथ रखा, लेकिन ये मामूली घटना नहीं रही। देश भर में बवाल मच गया, विरोध हुआ और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने फौरन उनका इस्तीफा ले लिया। बेली ने खेद जताते हुए कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये मामला इतना बड़ा बन जाएगा, लेकिन जनता के गुस्से के आगे सरकार को झुकना पड़ा और मंत्री को पद गंवाना पड़ा। नेक्स्ट खबर, कनाडा का बड़ा झटका, स्टडी और वर्क वीजा पर सख्ती, अधिकारियों को असीमित ताकत। कनाडा ने इमिग्रेशन नियमों में भारी बदलाव कर स्टडी और वर्क वीजा को रद्द करने का अधिकार अधिकारियों को दे दिया। अब बॉर्डर अधिकारी अगर किसी को संदिग्ध माने तो वीजा तुरंत रद्द कर सकते हैं। भारतीय प्रवासियों में बढ़ी चिंता। नेक्स्ट खबर, मस्क को कुचलने की साजिश, चीन ने खोला एआई और इंटरनेट का बड़ा मोर्चा। एलन मस्क की बादशाहत खत्म करने के लिए चीन ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अलीबाबा के जैक मा की धमाकेदार वापसी हो चुकी है। अगले 3 साल में एआई में 47 अरब रुपए झोंकने की तैयारी है। इधर स्टारलिंक से इंटरनेट पर राज करने वाले मस्क को पटखनी देने के लिए चीन का स्पेशल बड़ा धमाका करने वाला है। 2030 तक चीन 43,000 उपग्रह लॉन्च करेगा, यानी मस्क से ज्यादा पकड़ बना लेगा। ट्रंप बस देखते रह जाएंगे। नेक्स्ट खबर, रमजान में खजूर बेचकर सऊदी अरब की तिजोरी भर जाती है। सऊदी अरब सिर्फ तेल से नहीं, खजूर से भी अरबों की कमाई करता है। रमजान में खजूर की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि सऊदी अपने कुल एक्सपोर्ट का 70% सिर्फ इसी महीने में कर देता है। साल 2022 में खजूर एक्सपोर्ट से सऊदी ने $340 मिलियन कमाए। खास बात यह है कि बिजनेस के साथ सऊदी दान भी करता है। इस साल 700 टन खजूर दुनिया के 102 देशों को गिफ्ट में भेजे। नेक्स्ट खबर, इंटरनेट शटडाउन का नया रिकॉर्ड, भारत से इजराइल तक डिजिटल ब्लैकआउट। दुनिया में इंटरनेट बंद करने का नया रिकॉर्ड बन गया है। साल 2024 में कुल 54 देशों में इंटरनेट 296 बार बंद हुआ, जो 2023 के 283 शटडाउन से ज्यादा है। म्यांमार 85 इंटरनेट ब्लैकआउट के साथ टॉप पर है, जबकि भारत 84 बार बंदी के साथ दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान भी पीछे नहीं, वहां 21 बार इंटरनेट बंद किया गया, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल तक डिजिटल अंधकार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मालदीव कंगाली के कगार पर, आईएमएफ ने दी चेतावनी, चीन संग दोस्ती पड़ रही भारी। भारत का खूबसूरत पड़ोसी मालदीव कंगाली की दहलीज पर खड़ा है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि इसकी वित्तीय स्थिति जल्द ही और बिगड़ने वाली है। कोविड महामारी से उबरने की कोशिश में जुटे मालदीव।
की हालत चीन के भारी कर्ज से और खराब हो गई है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार की चीन पर निर्भरता देश के लिए बड़ा संकट खड़ा कर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की कगार पर है। आर्थिक हालात श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे बनने का खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, कोरोना का खौफ बरकरार, अमेरिका में फिर मचा हड़कंप। 5 साल बाद भी अमेरिका में कोरोना का डर जिंदा है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 21% अमेरिकन मानते हैं कि कोरोना फिर लौट सकता है। 16% लोगों का कहना है कि हालात और भी खराब होंगे। अमेरिका के 80% लोग अब मास्क पहनना जरूरी नहीं समझते, जबकि 40% बीमार पड़ने पर मास्क पहनते हैं। 70 लाख मौतों का खौफ लोगों के जहन से गया नहीं है। अगर चीन से कोई नया वायरस निकलता है तो फिर से दहशत मच सकती है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र को ठेंगा दिखा रहा चीन, उत्तर कोरियाई मजदूरों से जबरन समुद्र में काम करवा रहा ड्रैगन। चीन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए उत्तर कोरियाई मजदूरों से अपने जहाजों पर जबरन श्रम कराया। लंदन स्थित एनवायरनमेंटल जस्टिस फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2024 तक चीनी ट्यूना जहाजों पर उत्तर कोरियाई मजदूरों को जबरदस्ती रखा गया। इन्हें समुद्र में 10 साल तक काम करने को मजबूर किया गया। कई को तो जमीन पर पैर तक रखने नहीं दिया गया। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन है, लेकिन ड्रैगन चुप है। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने यूरोपीय सांसद रीमा हसन को देश में घुसने से रोका। गाजा में इजराइल के खिलाफ बोलना रीमा हसन को भारी पड़ गया। इजराइल सरकार ने उनके प्रवेश पर बैन लगा दिया। आरोप है कि हसन ने एनवाईटी और मीडिया में आईडीएफ के बहिष्कार को बढ़ावा दिया। इससे यूरोप इजराइल तनाव और बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया में शरिया का कहर, समलैंगिक संबंधों पर कोर्ट ने सुनाई दर्दनाक सजा। समलैंगिक संबंध बनाते पकड़ने के बाद अदालत ने 80 और 85 कोड़े मारने की सजा सुना दी। भीड़ के सामने दोनों को कोड़े लगाए गए। आरोपी बिना अपील किए सजा स्वीकार कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर, एशिया से टकराने को बेताब ऑस्ट्रेलिया, वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एशिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह हर साल 7 सेंटीमीटर खिसक रहा है। यह रफ्तार इंसानों के नाखून बढ़ने जितनी ही है, लेकिन लाखों वर्षों में भूगोल पूरी तरह बदल जाएगा। कभी अंटार्कटिका से सटा यह महाद्वीप अब एशिया से टकराने की ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो लाखों सालों बाद टेक्टोनिक प्लेटों में उथल पुथल मचेगी। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।